Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. So, children, today we are going to start chapter 3 Games and Recreation. So, this is the part 1. So, students, in this chapter, we will know about the games and recreation. So, let's start the chapter. Walking continuously can leave us tired and exhausted. What can be more relaxing than playing with friends? Just like studying, playing games are an important part of growing up. See, children, if we do any activity continuously, चाहे आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप अगर स्टडिंग करें, आप कंटिन्यूसली स्टडिंग ही करते रहेंगे तो क्या होगा? या कोई भी ऐसा वर्क है आप जो कर रहे हो, अगर आप उसको कंटिन्यूसली करते रहोगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, उब जाओगे, थक जाओगे. सो अब आपको उस समय क्या लगेगा कि अब इसका बंद कर देना चाहिए, अब आपको कुछ रिलैक्स करना चाहिए ताकि आपकी माइंड और बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, थोड़ा सा और चार्जअप हो सके. सो इस आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा? तो आप क्या कर सोचते हो कि हम गेम्स से अच्छा टू प्लेइंग विद द फ्रेंड्स, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड. सो जस्ट लाइक स्टडिंग, प्लेइंग गेम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जैसे आप अभी चिल्ड्रन है तो आपकी लाइफ में अभी स्टडिंग एंड प्लेइंग गेम्स आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो गेम्स गिव अस अ ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन. तो गेम्स हमें क्या करते हैं, हमारी जो डेली रूटीन होता है, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपका अभी मेन रूटीन क्या रहता है कि आपको स्टडी करनी है, आपको होमवर्क करना है, आपको प्रोजेक्ट वर्क करने हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं. ठीक है, इन सब के वजह आप अपने आप को बॉडी को रिलैक्स करने के, जब आप इन सब चीज़ों से अगर कंटिन्यूसली आप यही सब करते रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे. तो आप उसके बीच बीच में आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी करते हो, एंटरटेन करते हो, इंजॉय करते हो टू प्ले गेम्स. सो games give us a break from our daily routine. It is important for everyone to take breaks. So, apart from playing games, we also may like watching a cricket match, painting, reading, singing, dancing, or watching a circus performance. So, see, children, ऑल दिस एक्टिविटी वी डू. आप स्टडी के अलावा आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है. ठीक है, अगर आप एक जैसा काम कंटिन्यूसली करते रहोगे तो आप टायर्ड फील करोगे. तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, तो आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, स्टडी को थोड़ा साइड में रख के आप क्या करते हो, गेम्स भी खेलते हो. ठीक है, या फिर वॉचिंग क्रिकेट मैच, या पेंटिंग, ड्राइंग, सिंग, जिसकी जो हॉबी है या जो इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को चूज़ करते हो और उसको इन्जॉय करते हो. ठीक है, so all the activities that we enjoy doing are a part of recreation. Yes children, so all the activities you enjoy, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसको आप इंजॉय कर रहे हो, वो क्या है, आपकी अ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन. तो रिक्रिएशन हेल्प अस टू रिफ्रेश आवर सेल्व्स. तो रिक्रिएशन क्या करता है, हमें रिफ्रेश करने में हेल्प करता है, ताकि हम जो भी वर्क बहुत टाइम से कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लग जाते हैं. तो उसको रिफ्रेश करने के लिए कि हमें थोड़ा माइंड को रिलैक्स देना होता है, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसको हम करके इंजॉय करें, तो ताकि हमारी बॉडी और माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो सके. रिचार्जिंग अस फॉर आवर रूटीन डे टू डे लाइफ. तो हमें रिचार्ज भी करता है. यस, अगर हम एक जैसा काम कंटिन्यूसली करते रहेंगे या फिर ठीक है जो भी वर्क है, तो हम अगर बीच बीच में आप खुद को ऐसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करें जिससे हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें. ठीक है, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आप एक ही जैसी एक्टिविटी करोगे तो चाहे भले ही आपको उसमें कितना ही इंटरेस्ट क्यों ना हो, एक टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्ट फील करने लग जाओगे, जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा. तो उस इंटरेस्ट को आपको बैलेंस करने के लिए, उस ताकि आपका जो चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे आपकी स्टडी में आपका इंटरेस्ट बना रहे, या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो आप बीच बीच में अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो ताकि आपके माइंड और बॉडी रिलैक्स हो सके. तो क्लियर चिल्ड्रन, रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन आर दोज एक्टिविटी विच वी इंजॉय टू रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड. तो हम ऐसी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिचार्ज अप करने के लिए करते हैं, उसको हम रिक्रिएशन कहते हैं. देन
Games we play, children, that we know, games are mainly two types: outdoor games and indoor games. So outdoor games, as you know, we play various games both at school, at home also. ठीक है, so हम बहुत सारे गेम्स है जो स्कूल में खेलते हैं, अपने घर पे बैठ के खेलते हैं. Some games like football and cricket are played in large fields or parks. लेकिन कुछ आउटडोर गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत बड़ी फील्ड, यानी बहुत लार्ज फील्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, या फिर हमें कोई पार्क में जाके हम खेल सकते हैं. क्योंकि आपको पता है मेनली जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें हमें बहुत ओपन एरिया चाहिए होता है या फिर लार्ज फील्ड चाहिए होती है ताकि हम उसको अच्छे से खेल सकें. सो वी मे ऑल्सो नीड स्पेशल ट्रेनिंग. तो हमें उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है क्योंकि उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं आउटडोर गेम्स के, उसको कैसे खेलना चाहिए, ठीक है, कैसे हम उसको जो उसकी टेक्निक्स है उसको समझना चाहिए. और इक्विपमेंट्स भी होते हैं उसके, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के लिए हमें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट्स चाहिए, हेलमेट चाहिए और अदर थिंग्स. तो ये सब क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें आउटडोर गेम्स के लिए चाहिए होते हैं ताकि हम उस गेम को अच्छे से खेल सकें और हमारी सेफ्टी भी रहे. तो आउटडोर गेम्स क्या होते हैं जो मेनली हम अपने घर के बाहर खेलते हैं, चाहे वो लार्ज फील्ड, पार्क्स हो, प्ले ग्राउंड्स हो. क्योंकि जो आउटडोर गेम्स होते हैं दे वांट मोर स्पेस, ज़्यादा जगह चाहिए होती है उनको खेलने के लिए. सो क्लियर चिल्ड्रन, आउटडोर गेम्स. देन कम टू द इंडोर गेम्स. Indoor games like Ludo, snakes and ladders, carom can be played inside the house or any covered space. So as you know children, इंडोर गेम्स जो होते हैं हम उसको अपने घर के अंदर बैठ के भी खेल सकते हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कवर्ड हो वो स्पेस, क्योंकि हमें इंडोर गेम्स खेलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको इंडोर गेम्स भी कहते हैं. हम अपने घर में कहीं भी किसी भी एरिया में बैठ के या फिर कोई भी ऐसी कवर्ड प्लेस है जहाँ पे हम बैठ के उसको ईजिली खेल सकते हैं और ना ही हमें बहुत ज़्यादा उसका स्पेस की ज़रूरत होती है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती है इंडोर गेम्स में एज़ कम्पेयर टू आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स मेनली जो होते हैं टीम वाइज बेस्ड ज़्यादा होते हैं, मतलब आप टीम में ज़्यादा खेल सकते हो आउटडोर गेम्स, ठीक है, मोस्टली. और इंडोर गेम्स में आप जैसे आप लूडो है, लूडो भी टीम गेम ही है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टीम मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है. कैरम है, चेस है, स्नेक एंड लैडर्स है, ये कुछ इंडोर गेम्स है दैट यू कैन प्ले इजली इनसाइड द houses. So clear children, indoor games and outdoor games. So some games children we play at home and school. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम घर पे खेल सकते हैं और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो स्कूल में खेल सकते हैं. एज यू नो, हम जो घर पे गेम्स खेल सकते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हम स्कूल में भी खेल सकें. क्लियर. जैसे फ्लाइंग काइट्स, जब हम जो फ्लाइंग काइट्स होती हैं हम उसको घर पे स्कूल में नहीं खेलते हैं नॉर्मली, लेकिन हम उसको घर पे हम इस गेम्स को इसको प्ले कर सकते हैं. जैसे अदर गेम्स ऑल्सो, लेकिन आपको स्कूल में क्या होता है बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी मिल जाता है जिसकी वजह से आप आउटडोर गेम्स इसलिए खेल सकते हो. अपने घर के अंदर आप बहुत सारे इंडोर गेम्स खेल सकते हो. So it is clear children what are the two types of games, indoor games and outdoor games. So rest of the topics children we will cover in the next video. So keep watching all the videos and take care yourself and study at your homes. Thank you.